हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर 3 विद्युत धारा के बारे में। और आज बच्चों इस चैप्टर का ये हमारा तीसरा लेक्चर है, नहीं चौथा लेक्चर है। और इस लेक्चर में बच्चों बात करने वाले हैं प्रतिरोध के बारे में। जी बच्चों, आपने ठीक सुना, आज हम बात करने वाले हैं प्रतिरोध के बारे में। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं प्रतिरोध, और उसके बाद पहले हम समझेंगे कि आखिरकार ये प्रतिरोध होता क्या है, फिर उसकी परिभाषा और उसके फॉर्मूले पे आएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हेडिंग क्या डालेंगे? प्रतिरोध। प्रतिरोध समझिए बच्चा, प्रतिरोध होता क्या है, इसे इंग्लिश में अगर बात की जाए तो रेजिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध जैसे समझ लीजिए कि आप ऐसे रास्ते में चल रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे रास्ते में चल रहे हैं और उधर से कोई आए। जैसे समझ लीजिए ये हमारे पास दो मार्कर हैं, ये उधर जाना चाहता है, ये रेड वाला मार्कर का है, उधर जाना चाहता है, और ये ब्लू वाला मार्कर का है, हमको जाने नहीं देंगे, इसको जाने से रोक रहा है। तो ये जो रोकने वाला है ना बच्चा, यही है प्रतिरोध। समझ रहे हैं? मतलब आप चलना आगे जाना चाह रहे हैं, लेकिन कोई आपका हाथ पीछे पकड़कर खींच रहा है, आपको जाने से रोक रहा है। तो वही जो काम करता है, जो रोकने वाला काम करता है बच्चों, वही प्रतिरोध होता है। अब ये सर किसको रोकता है? तो जैसे कोई चालक है, जैसे मान लीजिए आपके घर में तार होता है, तार में वैद्युत धारा बहती है, तो कोई भी चालक है जिसमें वैद्युत धारा बह रही है, तो उसको रोकता है कोई, उसको कोई रोकता है, और वो रोकने वाला होता है बच्चों प्रतिरोध। यानी कि किसी चालक में धारा के प्रवाह को जो रोकता है उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। अब अगर आपको सिंपल शब्दों में समझाया जाए, जैसे देखिए हम लोग कहते हैं कि सर ये चालक में धारा क्यों बहती है, तो हम लोग कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसीलिए उसमें धारा बहती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। लेकिन अगर बात की जाए कि सर ये लकड़ी में धारा क्यों नहीं बहती है, जैसे मान लीजिए आप अकेले हैं, तो ये तो एक पहला रीजन आप मान लीजिए हो गया, दोनों एक दूसरे से संबंधित है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल में यानी कि अधातु में या अचालक में, कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति बहुत कम होती है, ठीक है, नहीं होती है भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत कम होती है। अच्छा, अब बात की जाए तो उसमें और एक रीजन हम कह सकते हैं, और एक प्रकार से उसी को हम कह सकते हैं क्या? अब इसे मान लीजिए आप एक कमरे में खड़े, आप अकेले चलना चाह रहे हैं और आपके हाथ पैर 10 लोग पकड़ के खींच रहे हैं, एकदम खींचे जा रहे हैं, चल पाएंगे आप? मान लीजिए 100 लोग खींच रहे हैं, आपको 100 तरफ से घेर के बैठ लिया, आपको बीच में सब खींच के बांध के बैठा हुआ, आप जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो वही चीज होता है चालक में और कुचालक में। जब हम बात करते हैं कुचालक का, जैसे लकड़ी हो गया, ये सारी चीजें हो गई, प्लास्टिक हो गया, तो इनमें वैद्युत धारा इसलिए नहीं जा पाता है कि वैद्युत धारा आगे तो बढ़ना चाहता है, लेकिन प्रतिरोध उसे खींचकर पीछे छोड़ देता है, तो उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब हम समझ लीजिए प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध की परिभाषा लिख लेते हैं, पता चल गया ना प्रतिरोध कौन है? जो वैद्युत धारा के बहने से रोके, जो उसको खींचे पीछे की तरफ ढकेले, वो क्या हो गया? प्रतिरोध हो गया। तो सर जी लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे कि किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण, ये किसी चालक का क्या गुण है? तो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करती है। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वो प्रवाहित होने वाला, वो कर लीजिए, वह नहीं, जिसके कारण वो प्रवाहित होने वाले धारा का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। देखिए प्रतिरोध, रोध में आ जा रहा है विरोध, वी का पी हटा देकर तो आ जा रहा है, इसमें रोध अपने आप आ ही जा रहा है। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण किसी चालक का वह गुण जो, अरे यार ये कैसे हम लिख देते हैं, किसी चालक का वह गुण जो उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। वो भी ठीक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन एक सटीक वर्ड सेंटेंस, जैसे अगर हम बोले
किधर जा रहे हो, और एक बोले किधर जाओगे, जा रहे हो, इधर से मुड़ के उधर जाओ, घुमा के बोलना। तो ये क्या है, किसी चालक का वह गुण जो उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है चालक का प्रतिरोध कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सबका प्रतिरोध कोई कांस्टेंट, ऐसा नहीं कि ये चालक है तो इसका प्रतिरोध और इसका प्रतिरोध सेम ही होगा, दोनों का प्रतिरोध क्या होगा, अलग अलग होगा, इसीलिए वो उसी चालक का प्रतिरोध कहलाएगा। अब हम अगर इसमें और डीपली समझे बच्चों, तो हम बात करें तो प्रतिरोध को हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं, लिख लीजिएगा पॉइंट बना के। प्रतिरोध को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया, प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल आर से हम प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जहां कहीं भी कैपिटल आर लिखा होगा उसका मतलब यह है कि बच्चों वहां पे किसकी बात हो रही है, सर वहां पे प्रतिरोध की बात हो रही है। अब हम लोग आते हैं, पहला स्टेप में बताता हूं किसी भी चीज का हमें क्या समझना होता है, वो होता क्या है, दूसरी चीज उसकी परिभाषा, तीसरी चीज उसका फॉर्मूला। तो अब हम लोग आते हैं प्रतिरोध के फॉर्मूले पे कि सर प्रतिरोध अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो यदि किसी चालक में, तो देखिएगा, यदि किसी चालक का विभव V वोल्ट हो तथा उसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो चालक का प्रतिरोध R इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा V इक्वल टू में I R, V बाई आई, कैपिटल R कर दीजिए क्योंकि आपने I से दिखाना है। तो R इक्वल टू में V बाई आई। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि अगर हमें प्रतिरोध निकालना है, किसी चालक का विभव भी है तथा उसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, तो सर जी उसका प्रतिरोध R इक्वल टू V बाई आई हो जाएगा। उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R इक्वल टू V बाई आई हो जाएगा। ये प्रतिरोध का फॉर्मूला मिल गया, ठीक है सर। अब सेकंड जो ऑप्शन आता है मात्रक का, ये भाई जो प्रतिरोध है जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, जिसका फॉर्मूला है R इक्वल टू V बाई आई, इसका कुछ मात्रक भी तो होगा। तो हमने बोला जी मात्रक तो होता है, तो मात्रक क्या होता है सर, तो मात्रक निकालने के लिए हम सिंपली निकालेंगे कैसे, तो सर हम फॉर्मूले से निकालेंगे। तो R इक्वल V बाई आई, यानी कि सर वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ओम। और ओम क्या है, ओम प्रतिरोध का मात्रक। तो यहां पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है सर, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं गलत प्रदर्शित किया हूं, ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इसको ओम कहते हैं। और ओम किसके बराबर होता है सर, ये वोल्ट पर एम्पियर के। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं ओम को, और ये वोल्ट पर एम्पियर भी हम लिख सकते हैं, लेकिन पूछेगा ऑप्शन में आपसे बहुत ज़्यादा पूछता है ओम, ठीक है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि वोल्ट पर एम्पियर जो कि फॉर्मूले से बन रहा है। तो मुझे अब लग रहा है कि यहाँ तक आपको प्रतिरोध में कहीं दिक्कत नहीं होगा। प्रतिरोध में आपको प्रतिरोध समझ में आ गया, प्रतिरोध क्या होता है, फॉर्मूला याद होगा, प्रतिरोध को कैसे प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। अब हम बात करें कि क्या प्रतिरोध किसी चीज़ पर निर्भर भी करता है। सर अगर हम चाहें इस प्रतिरोध को घटाना या बढ़ाना तो हम घटा बढ़ा सकते हैं। मैंने बोला भाई क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, तो क्यों हम लोग ये पढ़ लिया जाए कि प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करते हैं। तो अब बच्चों हम पढ़ेंगे प्रतिरोध की निर्भरता, क्योंकि हर एक वस्तु का
अगर जैसे मान लीजिए हमारी ही एनर्जी है तो वो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए आपको 6 दिन तक खाना न दिया जाए तो आपकी एनर्जी कम रहेगी, किसी को 6 दिन से अच्छे खाने दी जा रहे, एनर्जी फूड दी जा रही है, उसकी एनर्जी अधिक रहेगी। तो हम लोग की भी एनर्जी पे, हम लोग की भी चीज़ें किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड करती हैं। जैसे आप AC में तो आपको पसीना नहीं निकलेगा, तो आपका पसीना निकलना किस पे डिपेंड कर रहा है? AC पे। तो उसी प्रकार जो प्रतिरोध है ये भी बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, कब अधिक होगा और कब कम होगा। तो हम वही स्थितियां पढ़ेंगे जिसमें प्रतिरोध निर्भर करता है। तो लिख लीजिएगा बच्चों, प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता कि प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है। देखिए बहुत इजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बार बार चीज़ें आसान शब्दों में समझाई जा रही है। कोर्स भी टाइम से चल रहा है, लेकिन फिर भी जो बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा बच्चों, ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं। मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। प्रतिरोध की निर्भर करने वाले कारक, निर्भरता, डायरेक्ट लिखिए ना, प्रतिरोध की निर्भरता यानी कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए और मैं इसको समझाऊंगा आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट जो रहेगा बच्चों वो रहेगा हमारा चालक की लंबाई पर। और अगर इसको लिखा जाए तो हम लिखेंगे जो प्रतिरोध है R ये अनुक्रमानुपाती है लंबाई L के। अब इसको आप लोग लिखेंगे, जिनको लिखना है वो हेडिंग डाल के लिखेंगे। पहले चीज़ों को समझिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये मार्कर है, यही है तो इसी से न समझाएंगे और बहुत अच्छा भी एग्जाम्पल देने के लिए। जैसे ये मान लीजिए ये हमारा मार्कर है, इसका कुछ प्रतिरोध है, इसका कुछ प्रतिरोध है। अब हम क्या किए कि हम इसकी लंबाई बढ़ा दिए, चालक की लंबाई बढ़ा दिए। कैसे सर? खींच के भी लंबाई हम बढ़ा सकते हैं, बहुत सारी तरीके से लंबाई बढ़ा सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस चालक की लंबाई को बढ़ा दे रहे हैं। तो हम चालक की लंबाई को खींचकर इतना कर दे रहे हैं। तो मान लीजिए पहले इसका प्रतिरोध R था, या मान लीजिए पहले इसका प्रतिरोध R1 था। तो अब अगर हम इसकी लंबाई को खींचकर इतना कर दे, पहले इसकी लंबाई इतनी थी और अब हमने क्या किया, हमने इसकी लंबाई को खींचकर इतना कर दिया। यार टिक जा, इसकी लंबाई को खींचकर, वैसे देखिए दोनों हाथ से पकड़ना पड़ेगा। हाँ, इसकी लंबाई को खींचकर बच्चों हम लोगों ने इतना कर दिया। पहले इतना था, अब इतना हो गया। तो अब इसका जो पहले का प्रतिरोध क्या था सर जी? R1, लेकिन अब इन दोनों का प्रतिरोध, अब इसका प्रतिरोध बदल जाएगा। अब इसका प्रतिरोध हो जाएगा R1 डैश, यानी कि वो R1 नहीं रह जाएगा बच्चों, प्रतिरोध परिवर्तन हो जाएगा और ये लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो ये समझ में आया ना कि अगर हम लंबाई बढ़ाएं या लंबाई घटाते हैं तब भी प्रतिरोध हमारा क्या होगा? बदल जाएगा। अब कितना बदलेगा, कैसे बदलेगा, अब उस पर आते हैं। तो जो हमारा प्रतिरोध होता है ये लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, समझ रहे हैं? मतलब लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा और लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। जैसे समझिएगा कि जैसे आप लोग दुकान पे कभी तार खरीदने गए हैं, तार खरीदने गए ना, तो हम लोग तार खरीदने जाते हैं दुकान पे तो बंडल में रखा रहता है। तो हमने क्या किया, एक आप गए और आप लेके आए 1 मीटर का तार। अब बोले भैया कैसे मीटर है? तो सर जी 8 रुपये मीटर है। चलिए अच्छा हमको 1 मीटर दे दीजिए, हमको 1 मीटर दे दीजिए। तो आप लेके आए 1 मीटर का तार, ठीक है। और जो आप 1 मीटर का तार लेके आए उसका प्रतिरोध मान लीजिए 4 ओम है, उसका प्रतिरोध क्या है? 4 ओम है। और फिर हम भी जाते हैं, हम भी उसी दुकान पे गए और बोले भैया हमको भी तार चाहिए। तो बोले कौन सा चाहिए? हम बोले जो हमारा शिष्य लेके गया है, जो हमारा छोटा भाई लेके गया है, हमको वही वाला चाहिए। बोले कितना चाहिए? हम बोले सर हमको आधा, हम बोले हमको आधा मीटर चाहिए, यानी कि 500 मीटर चाहिए, सॉरी 500 सेंटीमीटर चाहिए, हमको 500 सेंटीमीटर चाहिए। 500 सेंटीमीटर लेंगे आप, 5 मीटर लेंगे? मैंने बोला नहीं 5 मीटर नहीं चाहिए। तो 5 मीटर, फिर मैंने बोला 5 मीटर ले लें। फिर मैंने बोला नहीं भैया रहने दीजिए, ऐसा कीजिए 5 मीटर मत दीजिए, मुझे 2 मीटर दे दीजिए। तो 2 मीटर दे दे? मैंने बोला जी सर 2 मीटर दे दीजिए। तो मैं 2 मीटर लेके आया, क्योंकि 5 मीटर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता बच्चों। मैंने बोल दिया सेंटीमीटर में, लेकिन बनाना मुश्किल हो जाता। अब ये भी आप लोग कहेंगे सर हमारा दुगना नहीं है, ठीक है। तो हम लेके आए आपसे दुगना, 2 मीटर। अब आपका ओम था 4, आपका प्रतिरोध क्या था? 4 ओम। तो हमारा प्रतिरोध 8 ओम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी लंबाई बढ़ गई। तो हमारा प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
पहला कॉन्सेप्ट तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि लंबाई बढ़ाने से क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब आप बहुत थे शैतान, आप थे बहुत शैतान, ठीक है, आप थे बहुत शैतान और आपने कहा अरे यार सर तो 2 मीटर खरीद के ला गए, सर हमसे आगे कैसे निकल गए। अब हम क्या करेंगे, हम इसी तार को खींच खींच के अब आप लिए हो थोड़ा और इसको मार मार के खींच के आग से जला जला के लंबा कर दिए। अब आप इस तार को लंबा करके हमारे बराबर कर दिए 2 मीटर। अब आप इस तार की लंबाई कर दिए 2 मीटर, तो फिर आपका प्रतिरोध बदल जाएगा। अब यानी कि प्रतिरोध आपका 8 ओम हो जाएगा। हमारा 8 ओम क्यों हो गया था, क्योंकि सेम कंपनी थी और सेम तार था, उसकी लंबाई चौड़ाई भी सब सेम थी। लेकिन जब हम लंबाई बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए यही है, इसको खींचेंगे तो इसे चौड़ाई में तो परिवर्तन आएगा ना जी सर, तो इसका ओम 4 ओम से बदल जाएगा, 4 ओम से बदल जाएगा। समझ में चीजें आ रही हैं, 4 ओम से बदल जाएगा। अब आप बहुत शैतान थे, आप इसको अगर फ्रिज में रख के छोटा कर दिए, ठंडा करते करते सिकुड़ाते छोटा कर दिए, कोई ऐसी ऑब्जेक्ट थी जिसको मार मार के छोटा कर दिए, मान लीजिए 550 सेंटीमीटर कर दिए, तब इसका प्रतिरोध फिर बदल जाएगा। तो प्रतिरोध लंबाई के साथ बदलता रहेगा और प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ये मैं लिख देता हूं, यानी कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। बहुत बेसिकली तरीके से बता रहा हूं कि प्रतिरोध से एक क्वेश्चन आएगा पक्का, बच्चों याद रखिएगा, ठीक है, प्रतिरोध से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो लिख लीजिएगा प्रतिरोध लंबाई बढ़ाने पर बढ़ता है तथा घटाने पर घटता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि बच्चों कि बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा और घटाएंगे तो घटेगा, ये होता है अनुक्रमानुपाती का मतलब। अब हम लोग दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा चालक की लंबाई। हो गया पहला, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, और दूसरा चालक के क्षेत्रफल पर। सर चालक के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है? जी बिल्कुल, चालक के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। अब इसको एक और तरीके से समझिए, चालक के क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है, तो उसके लिए पहले मैं लिख दूं कैसे निर्भर करता है। ये देखिए बच्चों, ये चालक के क्षेत्रफल के जो प्रतिरोध R होता है, चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर बात की जाए तो हमारे पास पहले बच्चों ये मार्कर था, ये वाला हमारे पास मार्कर था। अब हमने इसको मार मार के कूच के ये जो इसका देख रहे हैं क्षेत्रफल, ये इसको कम कर दिया। जो चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है इसको हमने कम कर दिया, और मान लीजिए इसको पीट के हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो इसका ये क्षेत्रफल इससे कम है कि नहीं है? सर बिल्कुल कम है। तो ये जब क्षेत्रफल कम होगा तो दोनों का प्रतिरोध क्या होगा? अलग अलग होगा। इसका प्रतिरोध अलग होगा, इसका प्रतिरोध अलग होगा। अब कॉन्सेप्ट आता है किसका प्रतिरोध सर जी अधिक होगा, किसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो अगर बस क्षेत्रफल को दृष्टि में रखते हुए बताया जाए, बस क्षेत्रफल को देखते हुए अभी बताया जाए, तो जो क्षेत्रफल होता है, जो प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, जब क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा और जब क्षेत्रफल को घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो अब इसको कैसे करें सर जी? तो इसको यहां पे ध्यान दीजिएगा, टिंग टिंग ये चीजें दिखाई दे रही हैं जी सर। तो इसको जब पीट के हम लोग इसमें कन्वर्ट किया तो इसका जो प्रतिरोध होगा ये बढ़ जाएगा, इस वाले मार्कर का प्रतिरोध बढ़ जाएगा और इसका प्रतिरोध क्या होगा? इसकी अपेक्षा कम होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि में रखकर अभी चीजें हमको बात की जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब सर हमको समझ में आ गया, यानी कि चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। यहां पे लिखेंगे व्युत्क्रमानुपाती होता है, आप लोग लिख लीजिएगा, प्रतिरोध घटता है तथा क्षेत्रफल घटाने पर
प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। तो क्षेत्रफल बढ़ाने पर घटता है और क्षेत्रफल घटाने पर बढ़ता है, यानी कि उल्टा। ये दूसरी निर्भरता हो गई। अब तीसरी निर्भरता, चार चीजों पर मेनली हम लोग निर्भर करते हैं और इसी चार चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। अब तीसरी निर्भरता क्या होती है? तीसरी निर्भरता होती है बच्चों पदार्थ पर, चालक के पदार्थ पर। अब इसका आप लोग अपने से लिखे, मैं बस समझाऊंगा। चालक के पदार्थ पर का बच्चों मतलब ये है कि जैसे हम लोग जो चालक लिए हैं, जैसे मान लीजिए हमारे घर में जो वायर लगा हुआ है वो किस चीज़ का है। जैसे आप कभी गए हैं, कभी अगर आप लोगों ने कभी आपके घर का पंखा जला होगा, पंखा, कूलर, किसी भी चीज़ का अगर मोटर जला होगा, तो जब आप लोग इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर उसे बनवाने के लिए लेके जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या पूछता है कि जो बाइंडिंग है आपकी जल गई है। तो उसके बाद से उसका क्वेश्चन क्या रहता है, कहता है कि बाइंडिंग जल गई है, आप किसका बाइंडिंग करवाएंगे, कॉपर का कि एल्युमिनियम का। आपसे क्वेश्चन पूछता है ना कि आप किसकी बाइंडिंग करवाएंगे, आप कॉपर की बाइंडिंग करवाना चाहते हैं कि एल्युमिनियम की बाइंडिंग करवाना चाहते हैं। जब आप दुकान पे जाते हैं तो आपसे क्या पूछता है कि आप कॉपर की बाइंडिंग करवाना चाहते हैं कि एल्युमिनियम की बाइंडिंग करवाना चाहते हैं। तब आपको ये कभी सोचें आप लोग क्यों दोनों अलग अलग है। और फिर वो आपसे क्या पूछता है कि भैया बताता है कॉपर वाला जो है ये 500 में होगा और जो एल्युमिनियम वाला है ये 300 में होगा। अरे यार ये क्या हो गया, ये तो एल्युमिनियम का सस्ता हो रहा है, कॉपर का महंगा हो रहा है, ऐसा क्यों? सोचा है कभी आप लोगों ने? नहीं सोचा है। सोचिए उस चीज़ों को, समझिए, ठीक है। वहाँ पे तो रीज़न अलग होता है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा था, ठीक है। तो यानी कि इससे हमें क्या चीज़ समझ आ रही है, अलग अलग पदार्थ का सारे गुण अलग अलग होते हैं। तो इसी प्रकार से जो प्रतिरोध होता है वो भी पदार्थ पे अलग निर्भर करता है। जैसे अब ये मार्कर ले लें, ये हम मार्कर लिए हुए हैं और उस कोने से एक यहाँ पे तार को टच करवा रहे, बिजली वाले इसको पकड़े हुए हैं, हमको करंट लगेगा ही नहीं। ऐसे पकड़े हुए हाई टेंशन के तार से इसको टच कर रहे हैं, हमको कुछ होगा ही। पकड़ कैसे खड़े हैं, जैसे टेस्टर, सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देखें, टेस्टर के आगे जो लोहे का रॉड लगा रहता है, अगर उसको पकड़ के ऐसे टच करवाइए खत्म हो जाएंगे। पीछे वाली हम लोग चीजें पकड़ते हैं और आगे से देखते तो बत्ती जलता दिखाई देता है। अब इसी मार्कर की जगह, इस मार्कर से हम हाई टेंशन तार को टच कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ। अब हमने एक ले लिया, हमने बोला ये हम तो वीर हैं, हम कॉपर का एक रॉड ले लेते हैं, कॉपर के रॉड से आते हैं उसको टच करते हैं, क्या होगा? अगले दिन आपकी क्लास नहीं चलेगी, यही होगा। तो वहां पे क्या होता है कि जो कॉपर है यानी कि उसका जो धारा का प्रवाह को वो रोक नहीं रहा है, बहुत कम रोक रहा है, यानी कि उसका प्रतिरोध क्या है, बहुत कम है। जबकि इसमें से धारा क्यों नहीं पास हो पा रही है, ये आ रहे नहीं दे रहा है, ये धारा आ रही है उसको उधर ठेलता जा रहा है, कर भाग जाओ यहाँ से, भगाता जा रहा है। लेकिन कॉपर कर रहा है आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो दोनों के प्रतिरोध इस गुण पर निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार लिख लीजिएगा कि चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध किसी सुचालक के लिए, सॉरी हाँ चालक सुचालक क्या है यहाँ पे, सुचालक कुचालक है, चालक जब बोली दिया है तो चालक का प्रतिरोध पदार्थ पर निर्भर करता है। ये भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। ये भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे एल्युमिनियम का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, सबका प्रतिरोध क्या होगा, अलग अलग होगा। अब चौथी पॉइंट की बात करें, ताप पर निर्भरता। यहां पे चालक के बारे में हम सिर्फ लिख रहे हैं, तो सिर्फ चालक यहां पे लिख दे रहे हैं, ध्यान रखिए चालक लिख रहे हैं। चालक के यहां पे प्रतिरोध गायब कर दिए क्या, चालक के ताप पर, चालक के ताप पर निर्भरता के बारे में बात करें। यहां पे देखिए चालक की बात कीजिए, चालक वो जो सुचालक है ना, यहाँ पे अर्धचालक की बात कर दिया, धातु अधातु। देखिए बहुत प्रकार के पदार्थ होते हैं, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, चालक, कुचालक, अर्धचालक, सुचालक, ठीक है, बहुत प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली बात करें सुचालक यानी कि मेटल्स के बारे में, धातु के बारे में आप सिंपली कह सकते हैं, जो चालक पदार्थ होते हैं उनके बारे में, जिनसे विद्युत धारा प्रवाह होती है, बस उनके बारे में। तो उन पर जो प्रतिरोध की ताप की निर्भरता होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों, यानी कि जो R होता है वो ताप के यानी कि टेम्परेचर T के अनुक्रमानुपाती होता है। ताप यानी कि टेम्परेचर T के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो हमारा प्रतिरोध होता है ये अनुक्रमानुपाती होता है किसके, ताप के। अनुक्रमानुपाती होता है किसके, ताप के। इसका अर्थ क्या होता है सर,
यानी कि जैसे ये मान लीजिए हम मार्कर लिए हुए हैं, ठीक है, मार्कर तो मान लीजिए हमारा क्या है, कुचालक है, इसको मान लीजिए क्या है, मार्कर जो है ये आपका कॉपर का है, ये मार्कर जो है आपका कॉपर का है, और ये मार्कर हमने यहाँ पे रखा हुआ था, और ये मार्कर से धारा चल रही थी, धारा बह रही थी, अपने आप धारा बह रही थी, 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 धारा बहती रह रही थी। और जब इससे धारा बह रही थी शांति से, तो 5 एम्पियर की धारा बह रही थी। अब हमने बोला भाई हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम खुरापाती आदमी है, लगी खुरापात करने, आप लोग मत करिए, लगी करंट मारने, धारा बह रही थी, जल जाएगा, ठीक है, तो धारा बह रही थी। अब हम लोग लेके आए लाइटर, छोटा सा हमने तार लगाया हुआ था, यहाँ पे हमने मीटर सेट किया हुआ था, उसमें 2 एम्पियर की धारा दिखाई दे रही थी। अब हमने नीचे आग जला दिया, नीचे आग जलाया तो ये क्या होने लगा, इधर का तापमान बढ़ने लगा, तापमान बढ़ने लगा, इसका भी तापमान बढ़, गल जाएगा, बहुत ज़्यादा तापमान होगा तो गल जाएगा, तो हमने उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज किया। जब हमने टेम्परेचर इसका बढ़ने लगा तो हमने देखा, अरे धारा पहले 2 एम्पियर बढ़ रही थी, अब वो तो 1.8 एम्पियर आ गई, 0.2 एम्पियर की उसमें कमी आ गई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो जाता है कि जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो धारा में कमी आ जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि बच्चों प्रतिरोध बढ़ गया है, और प्रतिरोध कैसे बढ़ गया, ताप बढ़ाने पर, यानी कि चालक का प्रतिरोध ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात चालक का ताप बढ़ाने पर, चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तथा घटाने पर प्रतिरोध घटता है। तथा घटाने पर क्या होता है, तथा घटाने पर प्रतिरोध जो है आपका वो घटता है। ये 4 पॉइंट प्रतिरोध की निर्भरता थी जो कि मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया है बच्चों, ठीक है। इन चारों टॉपिक पर जो आपका प्रतिरोध है वो निर्भर करता है, प्रतिरोध है वो निर्भर करता है। चलिए अब इसको बच्चों हम इरेज कर रहे हैं, अब इसको इरेज कर रहे हैं, जल्दी से देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे बच्चों एक लास्ट पॉइंट के बारे में जो इस चैप्टर का होगा, सॉरी इस चैप्टर का नहीं होगा, इस चैप्टर में अभी हम लोग और 2 टॉपिक पढ़ने हैं, और 2 लेक्चर लगेंगे। एक तो पढ़ना है प्रतिरोधों का संयोजन, और एक पढ़ना है ओम का नियम। तो इतने डीपली और इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे बच्चों, तो टाइम तो ऐसे हमारे पास ऐसे पूरी है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, टाइम भी कम है, विशिष्ट प्रतिरोध कल देख लिया जाए, क्या नहीं हो जाएगा, छोटा सा है। विशिष्ट प्रतिरोध, अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुरूप, पहले लिख देता हूं, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती L के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर बात की जाए बच्चों सिंपली, तो इसको भी R से ही लिख दीजिए, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो R का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा L/A। ये बच्चों पदार्थ का गुण है, जो देख रहे हैं ये कांस्टेंट है, ये पदार्थ का गुण है, ठीक है। तो ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध। किसी चालक का अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो किसी चालक का पृष्ठीय प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। ये जो आप लोग देख रहे हैं रो जो है, इसे हम लोग रो पढ़ते हैं, ये बच्चों नियतांक है। रो यहां पर क्या है, ये नियतांक है, ये पदार्थ का गुण है। तो बच्चों ये था हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है सर, किसी चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, R = L/A। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर हम लोग मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो और इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग ओम का नियम पढ़ेंगे और प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध और ओम के नियम संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।
लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ जाइएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।